Assalamu alaikum. In this lecture we are going to discuss the most abundant sources of energy, carbohydrates. So the word carbohydrates is composed of two words, carbo and hydrate. Carbo is for carbon and hydrate stands for water. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो किसके साथ प्रेजेंट होता है, किसके साथ बॉन्डिंग करता है, कार्बन के साथ. अब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ ऑलवेज द फॉर्मूला H2O प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट. इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट. कैसे होता है कि मैं आपको जनरल फार्मूला से समझाती हूँ कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है CH2 और H2O एंड ब्रैकेट में N. अब H2O यहाँ पे वाटर है, राइट. अब यहाँ पे H2O स्टैंड्स फॉर वाटर और ब्रैकेट में जो N है ना, इट इज़ बेसिकली द नंबर जो कि इन सारे एलिमेंट्स के साथ में ये लगेगा. ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, it must be 3, either 3 और greater than 3, not less than 3. अगर less than 3 हुआ तो हम उस कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे. तो अब ये देखें कि ये N जो है, अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर के अंदर लिखें तो N C के साथ में मल्टीप्लाई होगा, H2 के साथ में H2N और फिर ये O के साथ में ON. तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है. अब मैं एग्जांपल लिखती हूँ आपके सामने. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है C4, ठीक है, और H4 to the 8 और O भी, ये देखें N और N सेम नंबर आएगा, यानी यहाँ पे O भी 4. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना. इसको 4 कार्बन वाले को कहते हैं राइबोस, या राइबोलोस होता है, उसके लिए अलग केस है. तो हमारे पास ये हो गया टेट्रोस. ठीक है, जनरली बस टेट्रोस लिख लेती हूँ मैं कि इसको हम कहते हैं टेट्रोस, 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया. अब ये जो है, ये डेफिनेशन जो है वो हर कार्बोहाइड्रेट के लिए अप्लाई नहीं होती. इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी कार्बोहाइड्रेट. क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी. तो इसके लिए एक और डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं. सो दिस वन इज़ द केमिकल definition of carbohydrates. Carbohydrates are the polyhydroxyaldehydes or ketones of higher polyhydric alcohols और सिंपली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे अल्डिहाइड है या कीटोन है. अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है COH होता है और कीटोन का होता है CO, यानी कि ये कार्बोनिल अगर जस्ट होगा, ये इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं. C+O, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर में ऐसे लिखते हैं C+O. ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है. सो दिस इज़ कार्बोनिल ग्रुप. और ये हमारे पास ये अल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है COH. ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, इस डेफिनेशन का समझते हैं. पोली का मतलब होता है मैनी. ठीक है, पोली मीन्स मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब है OH. ठीक है ना, इसका मतलब हुआ OH. मैनी OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप हों, 1 2 3 4 5 ग्लूकोज के अंदर जैसे मौजूद हैं बहुत सारे OH ग्रुप. अब वो बहुत सारे OH ग्रुप जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ जब मौजूद होंगे, यानी कि अल्डिहाइड या कीटोन जो है उसके साथ जब मौजूद होंगे, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो उसके अंदर, या फिर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो और बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल है. इसके अंदर ये हमारे पास है C+O और यहाँ पे हाइड्रोजन COH ग्रुप, ये ओपन स्ट्रक्चर में मैंने लिखा हुआ है. ये हमारे पास हो गया अल्डिहाइड ग्रुप. अब बहुत सारे दूसरे क्या हैं, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे टोटल कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5
5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और बहुत सारे जो है ये हमारे पास एक कार्बन चेन है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज क्या हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन केस कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर अल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो फिर उसको जो है हम किस तरीके से शो करेंगे। हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्रक्टोस। फ्रक्टोस के अंदर ये आप देखें कि यहाँ पे है ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पे C+O, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जस्ट। ठीक है, इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं है। ये हमारे पास है कीटोन ग्रुप का एग्जाम्पल है ये। सो जो फ्रक्टोस है ना वो क्या है, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या थी, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इन केस ऑफ फ्रक्टोस वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, वो कीटोन है, इसीलिए फ्रक्टोस को हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप हों और क्या हो, उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये कीटोन ग्रुप का एग्जाम्पल हमारे पास है ये एक फ्रक्टोस। ये हमारे पास हो गई कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन। अब मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो थी डेफिनेशन, फर्स्ट जनरल डेफिनेशन जो थी, वो हर किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था, ये आप देखें एग्जाम्पल। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेमनोहेक्सोस एंड डीऑक्सीराइबोस। इनका आप फॉर्मूला देखें, C6H12O5 है, रेमनोहेक्सोस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे वाटर का रेशो निकालेंगे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये देखेंगे 5 का टेबल नहीं लगता 12 के ऊपर, तो 2:1 नहीं आएगा। जबकि मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दी थी, मैंने आपको टेट्रोस की, राइबोस की मैंने दी थी C4H8O4। यहाँ पे आप इसका रेशो निकालें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 4:1 4:2 8, तो यहाँ पे वही रेशो आया है, 2:1 आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इट फॉलोज द, ये जो है ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है ये कंपाउंड। तो लेकिन क्या है कि हर कोई कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कोई कार्बोहाइड्रेट इस जनरल फार्मूला को फॉलो करे, जिस तरीके से ये दोनों बीइंग अ कार्बोहाइड्रेट दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द जनरल फार्मूला। हेयर इज़, ये देखें आप, ये जो है यहाँ पे 2:1 नहीं आएगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। ये देखें कार्बन और ऑक्सीजन का जो है वो अमाउंट भी सेम नहीं है, डीऑक्सीराइबोस के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन का सेम नहीं है जो है ना N नंबर। तो फिर वो जो है जनरल फार्मूला के अंदर, तो इट इज़ क्लियर कि भाई जो N है वो उसका मतलब है कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का जो है ना, दोनों के साथ दोनों का मतलब कि एक ही नंबर होगा दोनों का, जितना कार्बन प्रेजेंट होगा उतना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, राइट। लेकिन क्या है कि एवरी कार्बोहाइड्रेट डज़ नॉट फॉलो दैट रूल। सो जो है इसकी वजह से केमिकल डेफिनेशन फिर बनाई गई। तो वो जो केमिकल डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वाली, उसको हर कार्बोहाइड्रेट फॉलो करता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 1-2 मैंने और एग्जाम्पल लिखी हैं, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ये दोनों नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है और इनको आप देखें कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन सेम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे तब भी 2:1 आ रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो 2:1 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब पहली बात तो ये कि भाई देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो N नंबर है वो या तो 3 होना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो 3 नहीं है, पहली बात। तो इससे साबित हो गया कि ये तो कार्बोहाइड्रेट हो भी नहीं सकता वैसे भी। तो ये बात तो आपको जहन में रखनी ही है कि
अगर किसी का 3 से कम है तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो अब दूसरी बात लैक्टिक एसिड, इसका जो फार्मूला है वो ट्रायोस से मैच करता है, लेकिन जो है लैक्टिक एसिड अब ये जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट वो नहीं है, इट इज़ सम कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। जो है कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की जो है ना वो फर्स्ट वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गो करते हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बात आप नोट कर लें। हियर आई राइट नोट्स। अब एक और बात के सिग्निफिकेंस लास्टली हम इसको देख लेते हैं कि क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किस काम के हैं। तो पहली बात तो वो हमारा डाइटरी सोर्स हैं, ठीक है, खाने के अंदर यूज़ करते हैं हम उसको, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारा फ्यूल होते हैं बॉडी का। ग्लूकोज जैसे हमारी बॉडी का फ्यूल है, एटीपी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो लैक्टोस है ना, लैक्टोस भी एक कार्बोहाइड्रेट है, वो मिल्क के अंदर पाया जाता है, तो वो भी हमारी डाइट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बोन्स के लिए। अब ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन आई से मोस्ट अबंडेंट आई डोंट मीन दैट दे प्रोवाइड द मोस्ट एनर्जी देन एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कंपाउंड हैं, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ये मोस्ट अबंडेंट हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि सबसे ज़्यादा एनर्जी यही प्रोवाइड करते हैं। लिपिड इनसे कई ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो है ना 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का होगा वो 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात कि दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किस हिसाब से कि ये प्लांट के अंदर प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। प्लांट की जो है वो प्लांट की ना सिर्फ बल्कि बैक्टीरिया की भी सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। कैसे प्लांट की कैसे सेल वॉल बनाते हैं, सेल्यूलोज की फॉर्म में। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। और जो है बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया में भी सेल्यूलोज की फॉर्म में। और उसके अलावा जो है कई एनिमल का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं ये, ठीक है। दे फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ मैनी इंसेक्ट्स। और इसके अलावा तो एट्सेट्रा ये इसके जो है स्ट्रक्चर के अंदर इसके रोल होते हैं। उसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दीज आर द रिज़र्व मटेरियल। रिज़र्व मटेरियल का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। और जब एनर्जी की नीड होती है तो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विदाउट ईटिंग समथिंग। यानी कि हमने अगर कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनटेक किया ग्लूकोज का, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सम ऑफ इट इज़ अब्सॉर्ब्ड, सम ऑफ इट इज़ स्टोर्ड फॉर लेटर, ठीक है ना। जब एनर्जी की हमें नीड होगी तो फिर वो ग्लाइकोजन जो है वो दोबारा से वो ब्रेक डाउन होगा, और फिर वो जो है ब्रेक डाउन होकर दोबारा ग्लूकोज बनाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बेसिकली ग्लूकोज से एटीपी बनाया जाता है। तो फिर इस तरीके से अब जो है वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन इज़ द रिज़र्व मटेरियल, और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टार्च इज़ द रिज़र्व मटेरियल। यानी कि स्टार्च जो है वो जो ग्लूकोज है प्लांट के अंदर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और फिर जब एनर्जी की नीड होती है तो ये स्टार्च ब्रेक डाउन होती है इनटू ग्लूकोज, और फिर वो ग्लूकोज से वो भी अपनी एनर्जी प्लांट बनाता है। So these are the reserve material. Moreover, they are recycled into or utilized into many other useful compounds या substances. Fats के अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको जो है ना इनसे इनके जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं ना इनको तोड़ कर फिर रिसाइकिल करके इनसे दूसरे कुछ यूज़फुल कंपाउंड बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैट्स या अमीनो एसिड इनसे बनाया जाता है, ठीक है, ये बहुत काम आता है। फिर
तो इस तरीके से जो है इनसे दूसरे कंपाउंड्स भी डिराइव किए जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, कंपाउंड लिपिड के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विद द help of these things. So I guess that was all about the main introduction of carbohydrates, and in the next lecture we will study the classifications of carbohydrates: monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharides। ठीक है, तो भाई जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो है वो स्वीट टेस्ट होता है, नॉट ऑल, लेकिन जो है जनरली उसका जो है ना वो स्वीट टेस्ट होता है यूजुअली। दैट्स वाई इनको सेक्राइड वर्ड का मीनिंग होता है शुगर। ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेक्राइड, दे आर रेफर्ड टू एज सेक्राइड। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप you got all the points. Thank you so much. Allah Hafiz.